गुड मॉर्निंग। देखिए, बहुत बच्चों का फ़ोन आया कि सर शुरू से पढ़ाइए। बहुत सारे बच्चे जो है अपने चैनल के ज़रिए इसको देख रहे हैं, यूट्यूब के ज़रिए देख रहे हैं। उनका क्या नाम था कि नहीं सर शुरू से पढ़ाइए। वैसे तो 5-6 बैच चलता है, सब बैच में अलग अलग जो है क्लास होती है, लेकिन फिर से हम शुरू से सभी बच्चों के लिए शुरू से एकदम स्टार्ट करते हैं। मैथ क्लास टेंथ में जो है मैट्रिक में बच्चे अगर 17 लाख परीक्षा देते हैं तो 7 लाख लड़के फेल हो जाते हैं और वो मैथ में ही फेल हो जाते हैं। हम जहाँ तहाँ जाते हैं, सारा मास्टर सारे कोचिंग वाले लोग यही कहते हैं हमने मैथ में जीरो से हीरो बना देंगे, क्या बना देंगे क्या बना देंगे। ये सब कुछ नहीं। देखिए, सवाल को अच्छा से समझना है, बनाना है, प्रयास करना है, आपको अवश्य आ जाएगा। मैं तो जो हूँ, मैं रोज़ सुबह जो है प्रत्येक दिन जो है मैथ एक एक चैप्टर का सवाल बना बना के थोड़ा थोड़ा मैं रोज़ डालूँगा। आप लोग इसको दीजिए, देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्लस लाइक कीजिए और जो है हो सके तो शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोगों के बीच में जो है इसको बांटिए, हम यही कहेंगे। देखिए, हम मैथ क्लास 10 का 10वां क्लास का मैथ पहला चैप्टर 1.1 बना रहे हैं। चैप्टर नंबर 1.1 में क्वेश्चन मेरा पहला है। क्वेश्चन यही है कि यूक्लिड एल्गोरिथम सवाल है। सवाल आपको समझना होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से HCF ज्ञात करें। यहाँ देखिए, यूक्लिड महोदय ने जो सवाल दिया 135 और 225 यही सवाल है। ध्यान दीजिए, यही सवाल है। इसको हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है, कुछ नहीं है। देखिए, बिल्कुल आसान है। इसमें क्या है, शेषफल प्रमेय। इसको बनाने का तरीका हम आपको बताते हैं। कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे हल लिखने के बाद यही ध्यान देना है कि बड़ा संख्या इस दोनों में जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे। जैसे 225 बड़ा है, बराबर चिन्ह देंगे, 135 से 225 में भाग देंगे। और भाग देने के बाद देखिए, यहाँ रफ कार्य जो है बगल में हम कर रहे हैं रफ। इसको लिखना नहीं है, इसको बनाने के लिए हम रफ करके आपको बता रहे हैं कि 225 में 135 से भाग देंगे। 135 दूना 270 होता है, इसलिए एक मर्तबे लगेगा। 135 0 कट गया, या 90 बचा। शेषफल जो है 90 बचा। एक मर्तबे अर्थात 135 में 1 से गुना करें और 90 जोड़ दें तो 225 आ जाएगा। अब जो है ये 225 जो आ गया, अब 135 यहाँ पर 225 खत्म हो गया, यह बन गया। अब ये 135 को उठाकर यहाँ लाते हैं 135। इसमें जोड़े कितना है, 90 जोड़े हैं। 90 को फिर यहाँ लाते हैं, फिर 90 में गुना करते हैं, 90 में फिर 135 से 90 में 135 से भाग देते हैं। देखिए, 135 में जो है भाग दे देते हैं 90 से। एक मर्तबे फिर 90 आएगा, यहाँ पर बच जाएगा 45। यहाँ जो है 90 में 1 से गुना करेंगे 90 और जोड़ 45 को जोड़ेंगे 135 हो जाएगा। और फिर इस 90 को उठाकर यहाँ लाएंगे और जिसको जोड़ेंगे उसी से गुना करना है। 45 दूना 90 हो गया, 45 दूना 90। और जो है यह कट गया, जोड़ 0। अब आपको यही याद रखना है कि जहाँ जोड़ 0 हो जाए वही आंसर हो जाता है, अर्थात HCF यहाँ पर बन गया। HCF बराबर 45 आंसर, यह जो हो गया। फिर एक बार और समझिए,
कुछ नहीं है, बड़ा वाला को लिखेंगे, छोटा वाला से भाग करेंगे। 135 में 225 से भाग किए हैं, एक मर्तबे 90 बच गया है, 90 को जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। फिर 135 को उठा के यहाँ लाए हैं, फिर 90 जिसको जोड़े हैं उसी से गुना करना है, उसको उठा के यहाँ लाए हैं, 90 एकम 90, इसमें 45 जोड़ेंगे तो 90 आ जाए, 135 हो जाएगा। फिर 90 को उठा के यहाँ लाए हैं, 45 से गुना किए हैं, 45 दूना 90 हो गया। यहाँ जोड़ जीरो होगा। हम बोले हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जहाँ जोड़ जीरो होता है वही आंसर हो जाता है, अर्थात यहाँ पर 45 से गुना किए हैं, 45 जो है इसका HCF हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 2 देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 196 और 38 22 0। यहाँ ध्यान से देखा जाए 196 और 38 22 0, देखिए कुछ ऐसा संख्या है जिसको हमको याद कर लेना है। याद कर लेने के बाद वह निश्चित जो है वही होता है, उसके सिवा कुछ नहीं होता है। यह सवाल पहला का दूसरा सवाल है। यहाँ देखिए कितना आसान है, यहाँ हल लिखते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं 38 22 0 बराबर 196 गुना 195 जोड़ 0। यहाँ देखिए हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, 196 में 195 से गुना करके आपको हम अभी बताते हैं, 38 22 0 आ जाएगा, क्योंकि यह 196 का पारा पढ़ना है, 195 मर्तबे यहाँ बगल में 195 में 196 से हम गुना करते हैं। 6 25 30 के 0 हाथ में 3, 9 6 54, 54 3, 55 56 57 के 7 हाथ में 5, 6 5 11, 5 9 45 के 5 हाथ में 4, 9 9 81, 81 4 85 के 5 हाथ में 8, 9 8 8 16 1 17, फिर 5 एकम 5, 9 एकम 9, 1 एकम 1, 0 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 5 5 10 11, 1 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10 7 17, 1 18 के 8 हाथ में 1, 1 1 2 1 3, 38 22 0। देखिए आ गया, यह गुना करने पर 38 22 0 आ गया। कहने का मतलब ही है, मुझे याद है 38 22 0 लाना था, 196 में 195 से गुना करने पर 38 22 0 आ जाएगा, और जोड़ जो है यहाँ पर 0 हो गया, अर्थात यही आंसर हो गया, HCF बराबर 196 आंसर। अब आइए इसमें 3 हिसाब है, तीसरा सवाल हम बनाते हैं। तीसरा है 867 और 255। इसको देखा जाए बिल्कुल आसान है। हम पहले ही बार बार बोलते आ रहे हैं कि देखिए बड़ा वाला को लिखेंगे और छोटा वाला से गुना करना है। सबसे पहले बनाने के लिए हम सबसे पहले लिख देते हैं, हल लिख के यहाँ पर लिखते हैं 867 बराबर 255। 255 में 2 से गुना करेंगे, ये जो है 300, 255 का पारा पढ़ना है, कितना मर्तबे जो है 867 हो जाएगा। 255 में हम यहाँ रफ कार्य कर लेते हैं। 255 में 3 से गुना करते हैं, 5 दिए 15 के 5 हाथ में 1, 5 दिए 15 16 के 6 हाथ में 1, 3 6 765। अब देखिए 3 मर्तबे 255 गुने 3 जोड़ 867 में से 765 को घटाते हैं 0, यह हो गया 102। देखिए अंदाज से चलते हैं, 255 में 3 से गुना किए हैं, कितना हो गया है 765, और 765 में जोड़ दिए हैं 102 तो आ गया 867। अब जो है 255 को उठा के यहाँ लाते हैं, 255 को लाते हैं और 102 जो है 102 से गुना करते हैं, 2 मर्तबे 204 हो जाएगा, और 204 में से 55 को घटा देंगे, 255 में से 204 को घटा देंगे, 1 5 कट गया 51, जोड़ 51 हो जाएगा। फिर 102 को यहाँ लाएंगे और 51 को यहाँ रखेंगे, 51 गुने 2, 51 में 2 से गुना करेंगे, 102 हो गया, यहाँ जोड़ 0 हो गया, इसका HCF बराबर हो गया, HCF बराबर 51 आंसर हो गया। यह जो है पहला चैप्टर का 3 हिसाब था।
और तीनों हिसाब यहाँ बन गया। पहला का आंसर था 45, दूसरा का आंसर था 196 और तीसरा का आंसर है 51। बस आज इतना ही रहने दीजिए, फिर कल दूसरा दिन हम आगे की पढ़ाई करेंगे।